दोस्तों, बातें हमारी संस्कृति में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम आप लोगों को पितृपक्ष की एक पौराणिक कथा बताते हैं कि पितृपक्ष में ये जो श्राद्ध किया जाता है इससे क्या फ़ायदा नुकसान होता है, इसकी क्या पौराणिक कथा है। चलिए हम पितृपक्ष की कथा पर बात करते हैं। और वीडियो को अगर हमारे चैनल पर आप नए हैं तो वीडियो को पूरा देखिएगा जिससे आपको कथा समझ में आ जाए, और सब्सक्राइब करना न भूलिएगा। तो चलिए बात करते हैं पितृपक्ष की पौराणिक कथाओं के अनुसार। एक दो भाई थे, एक का नाम था जोगे, दूसरे का नाम था भोगे। दोनों अलग अलग रहते थे। जोगे जो था थोड़ा धनवान था, अब भोगे जो थे गरीब थे, निर्धन थे। दोनों में बहुत प्रेम था। और जोगे की पत्नी को धन का बहुत बड़ा अभिमान था, परंतु भोगे की पत्नी बहुत ही सरल हृदय वाली थी। पितृपक्ष आने पर जोगे की पत्नी ने उससे पितरों का श्राद्ध करने के लिए कहा, तो जोगे इसे व्यर्थ का कार्य समझकर टालने की चेष्टा करने लगा। किंतु उसकी पत्नी जानती थी कि यदि ऐसा नहीं करेंगे तो लोग बातें बनाएंगे और फिर अपने मायके वालों को दावत पर बुलाने और अपनी शान दिखाने का यह इतना अच्छा अवसर है कि नहीं मिलेगा। अतः वह बोली कि आप शायद मेरी परेशानी की वजह से ऐसा कह रहे हैं, परंतु इसमें हमको कोई परेशानी नहीं होगी। मैं भोगे की पत्नी को बुला लूँगी और दोनों मिलकर सारा काम कर लेंगे। फिर उसने जोगे को अपने निमंत्रण के बारे में भेज देती है कि जाके आप निमंत्रण भेज दे के आइए। दूसरे दिन उसके बुलाने पर भोगे की पत्नी सुबह सवेरे आकर काम में लग जाती है। उसने रसोइया को पूरी तरह तैयार किया और अनेक पकवान बनाए। फिर सभी काम निपटाकर अपने घर आ गई। आखिर उसे भी तो पितरों का श्राद्ध तर्पण करना ही था। तो इस अवसर पर न जोगे की पत्नी ने उसे रोका और न ही वह रुकी, और तुरंत आई और उधर देखी तो दोपहर हो रहा था। पितर भूमि पर उतर चुके थे। तो जोगे भोगे के पितर पहले जोगे के यहाँ गए तो वहाँ क्या देखते हैं कि उसके ससुराल वाले वहाँ भोजन करने के लिए जुटे हुए हैं। और निराश होकर वे भोगे के यहाँ गए और वहाँ क्या देख रहे हैं कि मात्र पितरों के नाम पर अगियारी दे दी गई थी। और पितरों ने उसकी राख चाटी और भूखे ही नदी के तट पर पहुँच गए। थोड़ी देर में सारे पितर वहाँ इकट्ठा हो जाते हैं और अपने अपने यहाँ के श्राद्धों की बड़ाई करने लगते हैं। जोगे और भोगे के पितरों ने भी अपनी आप बीती सुनाई। फिर वे सोचने लगे, अगर भोगे सामर्थ्यवान होता तो शायद उन्हें भूखा न रहना पड़ता, मगर भोगे के घर में तो 2 जून की रोटी भी खाने को नहीं थी। यही सब सोचकर उन्होंने भोगे पर दया आ गई उनको, और अचानक वे नाच नाच कर गाने लगे। और भोगे के घर धन हो जाए, भोगे के घर धन हो जाए, यही कह कर के और बराबर नाचने गाने लगे वहीं नदी के किनारे। सांझ होने के आ गई। अब भोगे के बच्चों को भूख लगी हुई थी, तो उनको कुछ खाने को नहीं मिल रहा था क्योंकि वो गरीब थे, उसके यहाँ कुछ था नहीं। तो जब खाने को नहीं मिला तो भोगे के बच्चे आए और माँ से कहने लगे कि माँ मुझे भूख लगी है। तब उन्हें टालने के कारण भोगे की पत्नी ने कहा कि जाओ, आंगन में हौदी रखी हुई है, उसे जाकर खोल लो और जो कुछ उसमें हो बांट कर खा लेना। क्योंकि भोगे की पत्नी तो जान रही थी कि कुछ है नहीं घर में। बच्चे वहाँ पहुँचे तो क्या देखते हैं कि हौदी तो मोहरों से भरी पड़ी है। और वे दौड़े दौड़े आते हैं माँ के पास पहुँचकर और उनको सारी बातें बता देते हैं कि माँ, आंगन में तो बहुत सारी हौदी में पूरा एकदम सोने हीरे जवाहरात पड़े हुए हैं। तो आंगन में आकर भोगे की पत्नी ने यह सब कुछ देख लेता है और देखने के बाद वह हैरान रह जाती है।
तो इस प्रकार दोस्तों भोगे भी धनी हो गया, और मगर धन पाकर वह घमंडी नहीं हुआ। और दूसरे साल को पितृपक्ष आता है तो श्राद्ध के दिन भोगे की स्त्री ने 56 प्रकार के व्यंजन बनाए और ब्राह्मणों को बुलाकर श्राद्ध किया, भोजन कराया, दक्षिणा दी। जेठ जेठानी को सोने चांदी के बर्तनों में भोजन कराया। इससे पितर बहुत प्रसन्न हुए और तृप्त होकर गए। तो दोस्तों पितृपक्ष में पितरों का तृप्त होना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि अगर पितृ नहीं तृप्त होंगे तो पितृ अगर आपसे नाराज हो जाएंगे तो आपकी बहुत सारी मनोकामनाएं अधूरी रह जाएंगी। इसलिए पितृ अगर तृप्त होंगे तो अगर आप कितना भी गरीब होंगे आप धनवान जरूर हो जाएंगे। इसलिए पितरों में पितृपक्ष में पितरों को ये कहीं भी नहीं है, ठीक। अगर